everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start chapter number 1 in social studies and our chapter name is mainland and waters. So let's get started our chapter now. Paste the picture of all continents below and label each with its name. आपको यहाँ पर blank space दिया हुआ है, इसमें आपको जितने भी सारे continents हैं उनकी picture paste करनी है और साथ में उनका name लिखना है. तो चलिए अब अपना chapter start करते हैं. A globe is a small ball like model of a earth. एक ग्लोब जो होता है एक छोटा एक बॉल जैसे एक मॉडल होता है, हमारी अर्थ का ही होता है बिल्कुल सेम. इट शोज द करेक्ट शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट कंट्री एंड सिटीज ऑन द अर्थ. देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं जो हमारी अर्थ का शेप है और साइज है और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स किस जगह पे स्थित हैं, लोकेशन क्या है उनकी, कौन से हमारे देश हैं, शहर हैं पृथ्वी पर, वो सभी चीज़ें हमारी एक इस पर रिप्रेजेंट की जाती हैं और ये ग्लोब की हमारी पूरी पिक्चर है. इट ऑल्सो शो दैट ओशन एंड रिवर ऑफ अवर अर्थ, और ये साथ में हमारे कौन से सागर हैं, महासागर हैं, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार की हमारी नदियां हैं, वो सभी हमारी इस पर शो की जाती हैं. द लैंड एंड द वाटर बॉडी ऑन ए ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स. और जो लैंड होती है हमारी अर्थ पे, ठीक है, और जो जितने भी सारी वाटर बॉडीज हैं ग्लोब पर वो अलग अलग कलर से शो करी जाती हैं. द ओशियंस आर शोन इन ब्लू, जो समुद्र होते हैं उसको ब्लू कलर से शो करते हैं. जो कंट्रीज होती हैं उसको अलग अलग कलर से शो करते हैं जिससे कि वो आसानी से हमें पहचान में आ सके कि वो किस जगह स्थित हैं. वी कैन सी विच कंट्री आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर, हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा देश बड़ा है और कौन सा देश छोटा है. वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्री आर नियर ईच अदर एंड विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा देश आपस में पास में है और कौन सा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के. वी कैन टेक अ लुक एट अ ग्लोब, अगर हम ग्लोब पर एक नज़र डालें तो हम बहुत बड़े बड़े पार्ट जो है हमारी अर्थ के सरफेस पर जो कि पानी से ढके हुए हैं उसको भी देख सकते हैं. हमारी जो वाटर है उसने हमारे अर्थ प्लैनेट का 71% पार्ट जो है वो कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, और हमारी जो लैंड है वो केवल 29% है. इसका मतलब ये है कि 2/3 हिस्सा जो है हमारी अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है और लगभग करीब एक जो हिस्सा है वो सिर्फ जमीन का है और बाकी सारा पानी है. तो जब अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की. बिग लैंड मैसेज ऑन द अर्थ सरफेस दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बड़े बड़े जो लैंड मासेज होते हैं हमारी अर्थ के सरफेस पर जो कि पानी से ढके हुए रहते हैं चारों तरफ से, उनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. These are the 7 continents of our country. These continents are separated by large expansion of water called ocean. और ये जो continents हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? बड़े बड़े जो water के expansions हैं, ठीक है, जिनको हम ocean कहते हैं, समुद्र कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पूरे 7 continents हैं. This is the North America, South America, Africa, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. तो ये सभी अलग अलग कैसे हो रहे हैं? जो हमारे पूरे समुद्र हैं, महासागर हैं, उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं. तो चलिए आगे समझते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड. तो चलिए अब हम कुछ कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में समझते हैं जो हमारे वर्ल्ड में है. पहले बात करते हैं एशिया के बारे में. एशिया जो है 7 कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे उसमें सबसे बड़ा है. इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फीचर्स, इसमें बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फीचर्स भी हैं. एशिया जो है पूरे लैंड एरिया का पूरे प्लैनेट पे 2/3 पार्ट को मतलब ऑक्यूपाई करता है. टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज द पैसिफिक ओशियन, और इसके ईस्ट की साइड में पैसिफिक ओशियन आता है. इंडियन ओशियन साउथ की साइड में आता है और आर्कटिक ओशियन नॉर्थ की डायरेक्शन में आता है. एशिया इज ए होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ इंक्लूडिंग. अब एशिया में बहुत सारी जो ऊंची पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उनका घर भी कहा जाता है. इसमें कौन कौन से वो आते हैं माउंटेन पीक्स, जैसे कि हिमालय, द अर्थ हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ जो कि अर्थ पर सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, हिमालय माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट, एंड द लोएस्ट लैंड रीजन द डेड सी आर बोथ लोकेटेड इन एशिया. साथ में जो सबसे लोएस्ट लैंड रीजन है और जो डेड सी है ये दोनों हमारी एशिया में ही लोकेटेड हैं. द 2 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो सबसे 2 घनी जनसंख्या वाले जो देश हैं वो भी हमारे इंडिया और चाइना, वो भी हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही आते हैं. बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में. दिस वेस्ट लैंड इज ए होम टू ए वैरायटी ऑफ लैंड लाइफ वाइल्ड लाइफ, और ये जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा घर माना जाता है ये,
ठीक है, रिवर नाइल है ये, और ये सहारा डेजर्ट है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरेनियन सी, और इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, और वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशियन है, ईस्ट में देयर इज ए इंडियन ओशियन, ठीक है, और ईस्ट में हमारा इंडियन ओशियन है और रेड सी है। माउंट किलिमंजरो जो है ये तंजानिया में है, ये सबसे ऊंची पहाड़ माना जाता है अफ्रीका का। सहारा जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है पूरे वर्ल्ड का, और साथ में नाइल रिवर जो है द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये हमारे अफ्रीका में ही आते हैं। सहारा जो है डेजर्ट ये सबसे बड़ा माना जाता है पूरे, कहाँ पे, पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। अब इसमें जो टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, कंट्री हैं, वो भी सारी इसी कॉन्टिनेंट में आती हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, और दूसरी कंट्री जो कि इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है वो है कनाडा, ठीक है। द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज़ वास्ट, और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है बहुत ही रिच है, जिसमें बहुत सारे खूबसूरत हिस्से आते हैं। इसके अंदर जितने भी सारे हाई माउंटेन रेंजेस है, जैसे रॉकीज़, और बड़ी बड़ी झील हो गई जैसे ग्रेट लेक्स, वो सभी इसी में आती हैं। ग्रेट लेक्स में है 5 झीलों का कलेक्शन होता है, 5 लेक्स का कलेक्शन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है, एंड द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर के बीच में है। दे फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ। ये जो है फ्रेश वाटर लेक्स का एक सबसे बड़ा ग्रुप क्रिएट करती हैं हमारी अर्थ पे। अनदर नेचुरल वंडर इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क, और दूसरा जो है प्राकृतिक अजूबा जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है। येलोस्टोन जो है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस हॉट स्प्रिंग, इसकी जो सबसे हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, और उसमें प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ, इन सभी के लिए जाना जाता है। बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो हैं इसको ज्वाइन करते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा के इस्थमस में जाकर ये मिल जाते हैं। द एंड्स माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो एंड्स माउंटेन रेंज है वो उसको नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई है, जो कि कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट आता है, उधर की तरफ है। द फेमस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया, जो सबसे घने जंगल हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका द 5th सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। ये फ्रोजन लेक है जो कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे इंसान नहीं रहते, क्योंकि यहाँ बर्फ ज़्यादा होती है। हालांकि जो समुद्र हैं चारों तरफ से कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ है, और ये बहुत सारे जो भी संख्या में सील, पेंगुइन और सी बर्ड हैं, व्हील्स हैं, उनका घर माना जाता है। तो आगे समझते हैं क्या बोला है। The frozen Antarctic ice cap represent the largest source of fresh water available to the world। और ये जो जमी हुई जो अंटार्कटिका में बर्फ होती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये सबसे बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का, जो कि पूरे वर्ल्ड को ताज़ा पानी देती है। डिस्पाइट दिस, अब उसके अलावा अंटार्कटिका जो है ये सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी है पूरे वर्ल्ड का। अंटार्कटिका जो है किससे ढका हुआ है, परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है, जो कि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होती है, यानी कि जमी हुई जो मिट्टी होती है उसको हम परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं। द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज टेक्निकली द लार्जेस्ट डेजर्ट, और इसका जो इंटीरियर है इस कॉन्टिनेंट का वो सबसे बड़ा डेजर्ट है ठंड के मामले में अगर माना जाए तो पूरे वर्ल्ड में। ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका जो है ये कहाँ पे अलग होती हैं, ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन्स के द्वारा अलग हो जाते हैं। ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिसमें कि साइंस स्टेशंस चलाए जाते हैं, लेकिन ये सभी सक्सेस इनको नहीं मिली है यहाँ पर बहुत लंबे समय से। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप जो है छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज में, एंड इट कंटेन्स मैनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशंस, और इसमें बहुत सारे हमारे तकनीकी रूप से विकसित देश भी इसमें आते हैं, जैसे कि यूरोप है जो कि बहुत छोटा है, वो भी यहीं आता है। दिस इज़ बाय द रिवर डैन्यूबे, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, ये भी यहीं पे है, जो कि 12 देशों से होकर के गुजरती है, और लगभग इसकी 3000 किलोमीटर लंबी जर्नी है इस रिवर की। द कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर्ड इन द साउथ बाय द मेडिटेरेनियन सी, और इसका जो बॉर्डर है कॉन्टिनेंट का साउथ में वो किससे जुड़ा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तीनों
जो हमारे ये द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप आकर के मिलते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, हैज़ मैनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे छोटे होने के बाद भी इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आइलैंड है। इट इज ऑल्सो द ओनली कॉन्टिनेंट विच कंटेन ए सिंगल कंट्री, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ खाली एक ही देश आता है, एक ही सिंगल कंट्री है। द ग्रेट बैरियर रीफ और साथ में तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो हैं, ये टू इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है हमारे अर्थ का, और साइट इज़ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज प्रोटेक्टेड मैराइन एनवायरनमेंट। अब ये जो साइट है ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो हमारे पर्यटक आते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है, और साथ में यहाँ पे मैराइन एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्टेड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन ऑस्ट्रेलिया लिव इन साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टिप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जो अधिकतर लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के वो साउथ वेस्टर्न हिस्सों में रहते हैं, साउथ ईस्टर्न टिप्स में रहते हैं कॉन्टिनेंट के, जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो माइल्ड होता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है कॉन्टिनेंट का वो अधिकतर सूखा हुआ है, हवादार है, ठीक है, रेगिस्तान ही है, जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक भी कहते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पर आता है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, उसके किनारों पर। ये सबसे नेचुरल वंडर्स में से एक है। आप देख सकते हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि नेचुरल वंडर्स में से एक है वर्ल्ड का। बात करते हैं ओशियंस के बारे में। 7 continents of the world are separated from each other by large stretches of water called oceans। अब जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड के, उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है ओशियंस के द्वारा, ओशन ही उनको अलग करते हैं। और हमारे 5 बड़े बड़े ओशियंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक। पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है पूरे विश्व का। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कल शेप में पाया जाता है ये, और ये अमेरिका को, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है अमेरिका को। ये वर्ल्ड का सबसे गहरा समुद्र है। द मैराइन ट्रेंच, मैराइन ट्रेंच जो है वो भी यहीं पे है, और साथ में इसकी कितनी गहराई है, 10,911 मीटर ये गहरा है। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। ये सबसे दूसरा गहरा समुद्र है, ठीक है, इज इन द अटलांटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। ये एस शेप का ओशियन है, इसकी शेप एस में है, एस लेटर के जैसी है। इसका यूनिक फीचर इसका ये है कि ये मिड अटलांटिक जो रिज है, ठीक है, विच हैज 7 हाई पीक्स दैट फॉर्म आइलैंड इन द ओशियन। और जो ये सबसे हाई पीक्स हैं यहाँ पे, वो एक आइलैंड क्रिएट करती हैं ओशियन के बीच में, जिसको मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है। आगे समझते हैं द इंडियन ओशियन, ठीक है, भारतीय महासागर। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड, इंडियन ओशियन जो है ये सबसे थर्ड सबसे बड़ा ओशियन है, और ये अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक देश के ऊपर पड़ा है, इंडिया के ऊपर। इट सेपरेट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो 3 महाद्वीप हैं हमारे, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों को अलग करता है। और जो इसका महत्वपूर्ण भाग है इस समुद्र का, वो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं साउदर्न ओशियन के बारे में। द अंटार्कटिक साउदर्न ओशियन चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट से। इट इज फॉर्म बाय द मर्जिंग ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, और ये किससे बना हुआ है, जो भी हमारे साउदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशियन के, उससे, अटलांटिक ओशियन के और इंडियन ओशियन के, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ पड़ता है, इसलिए इसका नाम साउदर्न ओशियन है। बात करते हैं आर्कटिक ओशियन की। आर्कटिक ओशियन जो है सबसे पूरा छोटा ओशियन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, और ये पोलर रीजन के नॉर्थ की साइड में पड़ता है। द नॉर्थ पोल जो है सबसे नॉर्थ ईस्ट मोस्ट पॉइंट है अर्थ का, और ये भी यहीं पर है। ये परमानेंट जो है आइस से ढका हुआ रहता है, और इस ओशियन का जो ऊपर का जो लेवल होता है वो बर्फ से ढका रहता है। आर्कटिक ओशियन जो है पानी इसका बहुत ठंडा होता है क्योंकि बर्फ है यहाँ पर, और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो भी बहुत हार्श है, बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे जीवन जीना, और ये वर्ल्ड का सबसे ठंडा समुद्र में से एक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं।
ए ग्लोब इज अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक छोटा सा एक मॉडल है हमारी अर्थ का, जिसमें उसकी शेप का, साइज का और सभी चीज़ों के बारे में पता चल पाता है। बिग लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अब बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे, जो भी चारों तरफ पानी से ढके हुए होते हैं, चारों तरफ से, उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंट्स जो हैं बड़े बड़े जो लार्ज एक्सपेंसेस हैं वाटर के, जिनको समुद्र कहा जाता है, उनके द्वारा अलग किए जाते हैं। और जो हमारे 5 बड़े बड़े समुद्र हैं उनके नाम हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।